में 7 दिन के अंदर 98 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये जो खबर है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रही है और जो हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है, तो बताया जा रहा है कि आखिरकार कहीं ये जो हार्ट अटैक की समस्या है यही महामारी का रूप तो नहीं लेने वाली है। जिस तरह से सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में हार्ट अटैक की संख्या बढ़ गई है, लोगों में अब डर और खौफ हो चुका है कि अब हार्ट अटैक की असली कारण है तो है क्या, क्योंकि वजह पता चल जाएगा तो हो सकता है इन हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। आज की इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे पहले तो जो कुछ विशेषज्ञ हैं वो क्या कहते हैं इन सभी घटनाओं के बारे में, और जो कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में घटना घटी है कि 7 दिन में 98 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई, 98 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई। क्या है इन मौतों का पूरा सच, और क्या कुछ और भी ऐसे कॉन्स्पिरेसी रिसर्चर हैं जो इसके पीछे कुछ एक कॉन्स्पिरेसी बताते हैं, उस कॉन्स्पिरेसी का भी जिक्र करेंगे इसी वीडियो में। बहुत ही ज़्यादा खुलासेदार और महत्वपूर्ण ये वीडियो है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और अवेकन भारत की इस नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सच दिखाने में और हमें मजबूत बनाने में हमारा सहयोग देना चाहते हैं, आर्थिक मदद भेजना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको हमारा UPI ID दिख रहा होगा। आप इसी तरह से हमें सहयोग करते रहेंगे तो आप तक कुछ इसी तरह से सच्चाई भरी वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। आइए सबसे पहले खबर को समझते हैं कि क्या है ये कानपुर वाली खबर। अभी हाल ही में जो खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा दिखाई जा रही हैं, पहले मैं वही आपके सामने रख रहा हूं कि कानपुर में 7 दिन के भीतर 98 लोगों की मौत हो गई और जो 604 रोगी हैं उनका भी इलाज चल रहा है। मतलब यहाँ पर 100 के करीब तो लोग मर चुके हैं, वो भी 7 दिन में। और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है क्योंकि एक ही शहर में, कानपुर जैसे शहर में। अब कारण बताया जा रहा है कि ये जो शीतलहर है, शीतलहर मतलब ठंड, इसका एक प्रमुख कारण है। बीते 3 से 4 दिनों के भीतर शहर में हार्ट और ब्रेन अटैक से पीड़ित 98 लोगों की मौत हो चुकी है। यह जो आंकड़ा है वो LPS हृदय रोग संस्थान, LPS इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक सर्जरी ने जारी किया है। शनिवार को हार्ट अटैक से पीड़ित 54 मरीजों को कार्डियोलॉजी इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। हृदय रोग संस्थान में कुल अभी तक 604 रोगी भर्ती हैं और उनका इलाज अभी भी जारी है। फोर्टिस के अस्पताल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज कुमार कहते हैं कि खासकर उन सभी बुजुर्गों या युवाओं के लिए इन ठंड भरे मौसम में सुबह में जब तक सूरज की धूप ना निकले वो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाएं, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। ठंड को यहाँ पर एक मेन खतरा बताया है डॉक्टर मनोज ने, और सलाह भी दी है कि ठंड में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, बाहर निकलने से बचाएं, घर में ही बैठ करके, और जो भी आग का है वो सहारा ले सकते हैं। अब ऐसे में ये एक टिप्पणी है, हालांकि कुछ लोगों को हंसी भी आ सकती है डॉक्टर मनोज जी के इस स्टेटमेंट को सुन करके। हालांकि इनके इंटरव्यूज़ को बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर वायरल किया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा, इसीलिए मैंने भी साझा किया है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए, एक तो अब सीन ये रहा, दूसरा मैं आपको बताता हूँ, जरा दूसरी तरफ लेकर चलते हैं। तो दूसरी तरफ में भी 2 पार्ट हैं। अब पहले पार्ट के अनुसार इनकी पहले कुछ ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि ये जो हार्ट अटैक है, अभी ठंड तो पहले भी बहुत बार पड़ी है, हर साल आती है ठंड, और इवन कानपुर में छोड़िए, मतलब बहुत सारे ऐसे ठंडे इलाके हैं जहाँ का टेम्परेचर ऐसी जगहों से ज़्यादा जहाँ पर ये हार्ट अटैक की संख्या बढ़ रही है, तो वहाँ पर हार्ट अटैक की समस्या नहीं बढ़ रही है। तो ऐसे में सिर्फ अगर ठंड ही इसका कारण है तो ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादा ठंड है वहाँ पर हार्ट अटैक क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि इसके जो पीछे है ना, वो ये जो ट्रेंडिंग बीमारी थी इसका कहीं ना कहीं हाथ है, और अभी भी कोई ना कोई उसका एक वेरिएंट है जो परेशान कर रहा है और लोगों को हार्ट अटैक, जिनको खासकर दिल की बीमारी पहले से है
उन पर यह अटैक कर रहा है और इस ट्रेंडिंग बीमारी का हाथ है इन सभी मौतों में, ऐसा एक तरफ के लोग कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ के लोग इसी बीमारी से रिलेटेड जो टीका है, अब पिछले 3 साल से जिस तरह से इस बीमारी से जूझा गया और फिर उसको बचाव के लिए जो टीका लगाया गया, वो टीका हमेशा क्रिटिसाइज किया गया है बहुत सारे लोगों द्वारा। तो अब ऐसे में बहुत सारे जो रिसर्चर हैं, कुछ भारत के हैं, कुछ विदेश के भी हैं, उन लोगों का मानना है कि ये जो टीका था, इससे जो ब्लड क्लॉटिंग है इसकी समस्या तो ऑफिशियल तरीके से कई सारी जो कंपनियां थी जो टीका बनाती है उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था, तो उनके कारण ब्लड क्लॉटिंग की समस्या हुई है और ये लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है उसी टीके का, जिस समय ये लगभग अब 6 से 7 महीने पुरानी हो चुकी है, हालांकि जिन्होंने पहली डोज या दूसरी डोज ली है। तो अब ऐसे में ये लॉन्ग टर्म उसके साइड इफेक्ट दिख रहे हैं और आगे भी दिखते रहेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये दोष ठहराया है टीका का इन सभी मौतों के पीछे कुछ लोगों ने। अब आपका क्या कहना है, क्या हो सकता है इन सभी मौतों का असली कारण, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।